यश यादव, जो आज एनडीए में अंडर ट्रेनिंग है, जिसने क्लास 11 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एकेडमिक्स के साथ साथ एनडीए रिटन और साथ ही में एसएसबी की भी प्रिपरेशन करी। उसने ना कि सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने माँ बाप का भी सपना पूरा किया। जी हाँ, सपने जरूर पूरे होते हैं अगर बच्चे के पास एक क्लियर रोड मैप है तो। और वही रोड मैप आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बहुत अर्ली स्टेज में ही आप अपनी एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे आप क्लास 11 से ही अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं एनडीए के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों क्लास 11 से आपको अपनी एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि क्लास 11 से ही आप अपने बेस को बिल्डअप करते हैं। क्लास 11 से ही कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आप अपने अंदर इनबिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड्योरेंस डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी डेवलपमेंट। और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एसएसबी के लिए भी। इसीलिए क्लास 11 से इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। साथ ही में आप क्लास 12th के मिड में ही, यानी कि सितंबर में ही अपने एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, किसका, एनसीईआरटी का भी, साथ ही में एनडीए का भी। इसीलिए क्लास 11th आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर अपना एनडीए का भी सिलेबस कंप्लीट करें, साथ ही में अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ें। इसीलिए क्लास 11th एक मेजर रोल प्ले करती है आपका बेस बिल्डअप करने के लिए। यही सारी चीज़ें हमारा एनडीए फाउंडेशन कोर्स आपको बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है। जब क्लास 11th में बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है तो उसकी स्कूलिंग, एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एसएसबी हमारा की फोकस होता है। इसी कारण फाउंडेशन के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। बाय चांस अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, यही सारी चीजें हैं जो आपके एनडीए के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। यही सारे आपके की फैक्टर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने स्टेजेस होते हैं और एनडीए एग्जाम है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको पहले बताऊं तो एनडीए एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन, जहां पर टोटल आपके 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जीएटी। मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, साथ ही में इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में ही सेम टाइम फ्रेम ऑफ 2.5 आवर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करें, जो कि होती है हमारी 25% की। साथ ही में होता है जीएटी, यानी कि जर्नल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपका इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन आपका होता है साइंस का, तीसरा सेक्शन आपका होता है जीएस का। यही आपके 3 सेक्शन होते हैं आपकी जीएटी में। इनके टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150, यानी कि 50 ईच। यही सारी चीजें आपके रिटन एग्जामिनेशन में होती है। प्लस में जीएटी में भी 25% की आपकी सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है। नेक्स्ट स्टेज है आपका एसएसबी, जो आपको क्लियर करना होता है। इसमें 5 दिन का आपका कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी असेसमेंट यानी कि 5 दिनों तक आपको आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट देने होते हैं। ये टेस्ट हम फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने जान लिया कि फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद में दोनों की सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होती है। उसके बाद में आपका स्टेज 2 आता है इंटरव्यू। तो चलिए अब हम रिटन एग्जामिनेशन को ही इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है। अगर आप इसे ढंग से पढ़ें, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो और आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो मैथ्स में, यानी कि ओवरऑल आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप इसके साथ साथ एनडीए लेवल भी पढ़ें। यानी कि आप एनसीईआरटी तो क्लियर करेंगे ही, साथ ही में आप एनडीए लेवल का भी एग्जाम क्लियर करेंगे। यानी कि इसके साथ साथ आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन एनडीए लेवल के भी प्रैक्टिस करेंगे। इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी और आपकी टाइमिंग्स भी अच्छी होंगी। धीरे धीरे जब आप इनको इनहैबिट करने लग जाएंगे, जैसे कि सेट ऑफ रिलेशंस और फंक्शन में भी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में भी, तो आपकी
टाइम मैनेजमेंट स्किल अपने आप मैनेज होती हुई आपको दिख जाएंगी और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा GAT, यानी कि जर्नल एबिलिटी टेस्ट। GAT में जैसे मैंने आपको बहुत बिगिनिंग में ही बताया, स्टार्टिंग में ही, कि 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश होता है, साइंस होता है और जर्नल स्टडीज होता है। यही आपके 3 सेक्शन होते हैं। तीनों के कंबाइंड मार्क्स होते हैं 600 और हर एक सेक्शन के 200-200 मार्क्स आपको मिलते हैं। इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप क्लास 11th में लिटरेचर पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे होते हैं। वहीं NDA के लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट इंग्लिश पढ़नी होती है, यानी कि आपको ग्रामर कवर करनी है, आपको वोकैब कवर करनी है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, यही सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती है। तो ये आप एज अ एडिशनल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको एडिशनल सब्जेक्ट अपने क्लास 11th में ट्रीट कर सकते हैं, जो कि आप इनहेबिट कर सकते हैं धीरे धीरे। किससे? अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, अगर आप मैगजीन्स रीड करते हैं, अगर आप आर्टिकल रीड करते हैं, इससे आपकी ग्रामर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इंग्लिश ग्रामर में भी हेल्प मिलेगी, साथ ही में GS में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम साइंस वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, तो साइंस वाले पोर्शन में आपको पता होगा कि क्लास 9 से 10th लेवल की आने वाली है, बट ये रिलेट करके आती है, यानी कि क्लास 9th को दे रिलेट विद 11th और क्लास 10th को दे रिलेट विद 12th, यानी कि कुछ कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा सिलेबस क्लास 11th और 12th के रिलेटिव में आता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप साइंस को थॉरो रीड करें, क्योंकि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं GS की, तो GS में आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको भी टाइम दें, यानी कि आप GS को भी टाइम दें। जैसा कि मैंने बताया कि आप इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, आर्टिकल रीड कर सकते हैं, तो आपको ये इंग्लिश में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जैसी चीज़ों में भी ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर की हैबिट इनबिल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स होते हैं और जनरल अवेयरनेस ही होती है। तो इस तरीके से आप अपनी GS भी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं सब चीज़ों के सिलेबस आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं, यानी कि टॉपिक्स देखने हैं आपको कि कौन से आपको कवर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है। NDA का रिटन क्लियर करने के बाद में आता है SSB, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लिए। SSB सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, यानी कि ये एक पूरा पर्सनालिटी का टेस्ट है। 5 दिनों तक आप अपनी पर्सनालिटी का टेस्ट यहाँ पर देते हैं, यानी कि फॉर द नेक्स्ट 5 days यू आर जज्ड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कुछ चीज़ें इनबिल्ड करनी है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको ढालनी है, आपको उन चीज़ों की आदत डालनी है, जैसे कि फिजिकल इंड्योरेंस को बिल्डअप करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, कुछ चीज़ें अपने अंदर इनबिल्ड करना। यही वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर, यानी कि SSB में आपको हेल्प करेंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कैसे दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। SSB में भी 2 स्टेजेस होते हैं। 2 स्टेजेस कैसे? स्टेज 1 होता है आपका स्क्रीनिंग का, यानी कि डे 1 स्क्रीनिंग का होता है, जहां पर आपके 2 टेस्ट होते हैं, OIR एंड PPNDT। OIR में कुछ रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होते हैं, वहीं PPNDT एक पूरा का पूरा परसेप्शन टेस्ट है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस चीज़ के लिए आपको बहुत स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना होता है, यानी कि आपको अपना पूरा का पूरा परसेप्शन, कि आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, वो देखना सिखाया जाता है। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही SSB की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को डिपिक्ट करना। PPNDT में एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज दिखाई जाती है फॉर 30 सेकेंड्स। आपको नेक्स्ट 4 मिनट्स में इसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है, यानी कि जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर दिखाई गई है उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी है। यही है आपका स्टेज 1। इसी स्टेज 1 में कुछ बच्चे क्लियर करके नेक्स्ट राउंड, यानी कि स्क्रीन होके नेक्स्ट के राउंड्स साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्लैरिफाई करते हैं। वहीं बाकी के बच्चे दोबारा से अपना सपना कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में डे 2 से लेके डे 4 तक आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी टेस्ट, जहां पर PPNDT की तरह ही आपको डिफरेंट सेट ऑफ 12 पिक्चर्स, यानी कि 12 इमेजेस दिखाई जाती हैं,
12 में से एक स्क्रीन आपकी ब्लैंक होती है। GTO टास्क, जहां पर आपका फिजिकल एंड्योरेंस यहाँ पर टेस्ट हो रहा होता है। मैंने कहा फिजिकल एंड्योरेंस बिल्डअप करना है स्टार्टिंग में, इसीलिए क्योंकि GTO टास्क में आपका फिजिकल एंड्योरेंस चेक होता है। तो आप देख सकते हैं एक ही टेस्ट में आपको कितनी सेट ऑफ चीजें करनी है। आपको दौड़ भाग भी करनी है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है, यहीं पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिपिक्ट होती है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक ऑफिसर बैठ के 1-on-1 आपका इंटरव्यू लेगा। आप यहाँ पर 1-on-1 आपका इंटरव्यू देते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देना होता है। नेक्स्ट राउंड होता है आपका कॉन्फ्रेंस, जहां पर आपको आपका रिजल्ट बताया जाता है। यहाँ पर भी ये आपका स्टेज 2। यहाँ पर कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस इन होते हैं, यानी कि वो फाइनल स्टेज कॉन्फ्रेंस का क्लियर करते हैं, और कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं जो कि वापस से अपने ड्रीम को रिबिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है पूरा SSB, यानी कि पूरी की पूरी पर्सनालिटी का आपका टेस्ट, जो आप अगर बहुत बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं बनाना, तो ये क्लास 12th के मिड तक जब आप अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, तब तक ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिससे कि आपको इन 5 डेज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं जो आपको आगे डेवलप करनी होती है। चलिए उन कुछ क्वालिटीज के बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं। ये है कुछ OLQs, यानी कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। इन टोटल 15 OLQs होते हैं, बट 15 OLQs इन्हीं 4 क्वालिटीज में सम अप किए हैं मैंने, जैसे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया, सोशल अडेप्टेबिलिटी हो गया, करेज एंड स्टैमिना हो गया, और क्लियर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश हो गया। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अच्छे से बोलना आना चाहिए, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, और आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इफेक्टिव इंटेलिजेंस की, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आपको आपके जो आंसर्स हैं या फिर आपके जो डिसीजन हैं उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए कि कहाँ पर क्या होगा। अगर मैं बात करूं सोशल अडेप्टेबिलिटी की, तो सोशल अडेप्टेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि आप ग्रुप में अपने आप को कैसे ढालते हैं, कैसे आप एक ग्रुप में अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं करेज एंड स्टैमिना की, यहाँ पर आपको बेसिकली बताना होता है कि क्या आपके अंदर वो चीज़ है, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आपको एक अच्छा ऑफिसर बनाती है। यही है करेज एंड स्टैमिना, जहाँ पर आप अपने आप को एक अच्छा ऑफिसर साबित करते हैं। लास्ट है क्लियर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। स्टार्टिंग से ही इंग्लिश के ऊपर जोर देना है आपको, इंग्लिश वोकैब के ऊपर, यानी कि बातचीत करने के ऊपर, इंग्लिश कम्युनिकेशन करने के ऊपर। क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन ना तो सिर्फ आपको अभी हेल्प करेगी, बल्कि आगे जाके भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। SSB में भी हेल्प करेगी, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे वहाँ पे भी हेल्प करेगी, आपकी मीटिंग्स में भी आपको हेल्प करेगी। इसीलिए SSB में कम्युनिकेशन होना इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करती है आपका SSB में। इसीलिए ये डिफरेंट सेट्स ऑफ OLQs हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही बिल्डअप करने होते हैं, ताकि आप SSB में इन सब के ऊपर टिक मार्क लगाते जाएं और अपनी सीट कंफर्म करते जाएं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट को, यानी कि आप कैसे अपना डेली रूटीन सेट करें ताकि आप इन्हीं सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में ढाल पाएं, यानी कि इन्हीं सारी चीज़ों को आप डेली लाइफ में अडॉप्ट कर पाएं और आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर पाए और कॉन्टिन्यूटी दिखा पाए। ये एक क्रिस्प सा डेली रूटीन है क्लास NDA के एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कि क्लास 11th में जो NDA के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक काइंड ऑफ रामबाण साबित हो सकता है कि आप अगर इस अकॉर्डिंग अपने डेली रूटीन को सेट करते हैं तो इट इज़ वे पॉसिबल कि आप NDA का रिटन अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। रिटन भी नहीं, SSB भी क्लियर करेंगे। सुबह 5:30 से 6:30 फिजिकल ट्रेनिंग आपकी इन्वॉल्व करती है आपकी कोर ट्रेनिंग को प्लस में आपकी रनिंग को। उसके बाद में 8 से 2 बजे तक, यानी कि 8 AM से लेकर 2 PM तक आपकी होती है स्कूलिंग, जिसमें की फोकस होता है PCM, यानी कि आपकी जो जर्नल साइंस है और आपकी जो मैथमेटिक्स है वही की फोकस है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैथमेटिक्स में आपकी एक्यूरेसी और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर की फोकस होनी चाहिए ड्यूरिंग योर स्कूलिंग डेज।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके 4 to 5 PM की स्केड्यूल की, बीच में 2 घंटे का ब्रेक जो बच्चा लेता है, ऑफ कोर्स रेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स रीडिंग। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने बताया, आप इंग्लिश के लिए भी कर सकते हैं, आप जीएस के लिए भी कर सकते हैं, दोनों में ही ये आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए अगर आप उनको दिन का 1 घंटा भी देते हैं तो इट इज़ वे मोर देन इनफ। बट कंसिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस हैबिट को इनबिल्ड रखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इंग्लिश कवर करना और जीएस भी कवर करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, हमारे एनडीए फाउंडेशन कोर्स में मैथ्स एक की फोकस है। स्टार्टिंग से ही अगर आप घर बैठ के भी पढ़ रहे हैं तो मैथ्स को की फोकस रखिए, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए हमारे एनडीए फाउंडेशन कोर्स में भी दिन के 4 से 5 घंटे बच्चे का फोकस मैथ्स पे होता है, ताकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए और एनडीए लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो कर पाए। यहाँ पर मैथ्स की प्रैक्टिस होती है एनडीए लेवल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीएटी के रिवीजन की, यानी कि जीएटी करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 8:30 से 10 बजे तक बच्चे को ये करना चाहिए। तो ये एक इन डिटेल्ड डेली रूटीन है एक एनडीए एस्पिरेंट का, जो आपको फॉलो करना चाहिए। डेली रूटीन में आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं जो बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट और आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। बट हाँ, पर्टिकुलरली आपको एक सब्जेक्ट को इतना टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो जाती तब तक आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे ही आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जब आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो अपना रूटीन में आप चेंजेस ला सकते हैं। बट स्टार्टिंग से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको मैथ्स कवर करना है, जीएटी और जीएटी में भी इतने सेक्शंस है वो भी कवर करने हैं, प्लस में एसएसबी भी कवर करना है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी होंगी। ये था आपका एनडीए का पूरा रोड मैप। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इसे फॉलो करें तो आप हमारा एनडीए फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।